हे एवरीवन, दिस साइड आयुष हियर और आज मैं तुम्हें सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक डिटेल्ड रिव्यू बताऊंगा। वैसे तो तुम काफ़ी जगह कॉलेज की रिव्यू देखे होगे, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा उस कॉलेज की रिव्यूज़ हो वहाँ पे लिखी होती है कितनी जेन्युइन होती है, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट पे भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज की बैकग्राउंड कैसी है, क्योंकि वहाँ आगे तुम्हारा पूरा कॉलेज लाइफ बीतने वाला है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें टॉपिक ऑफ डिस्कशन बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं किस किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें सबसे पहले कॉलेज की थोड़ी ओवरव्यू बता दूंगा, कॉलेज की एक्रेडिटेशन भी बता दूंगा, उसके बाद कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर कर रही है कॉलेज, किस किस ब्रांच में तुम उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उन ब्रांचेज़ में कितने सीट्स अवेलेबल हैं उस कॉलेज में। उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ जो 4 साल रहोगे किस किस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो कॉलेज की, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर मैं तुम्हें 2023 के अकॉर्डिंग क्लोजिंग रैंक बता दूंगा, ताकि तुम्हें थोड़ी आइडिया लग जाए कि तुम्हारे इस बार के रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच मिल सकता है इस कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें कोर्स फी बता दूंगा, कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं ये भी बता दूंगा। फिर स्कॉलरशिप, कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम उसके लिए एलिजिबल होगे तो उसके लिए भी अप्लाई कर देना। फाइनली मैं कॉलेज की प्लेसमेंट भी बता दूंगा। तो चलो एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी ओवरव्यू बता दूं तो कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी ईयर 2000 में। कॉलेज का एरिया ऑलमोस्ट 10.7 एकड़ के आसपास है और कॉलेज एफिलिएटेड है मकाउट से और अप्रूव्ड है AICTE से। ठीक है, और कॉलेज के कुछ कोर्सेज भी NBA से एक्रीडिएटेड है। देखो कॉलेज जो है, तुम अगर कोलकाता में हो तो तुम्हें पता होगा फोर्ट विलियम विक्टोरिया मेमोरियल इसी के आसपास है कॉलेज, काफ़ी दूर नहीं है वहाँ से। तो चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करता हूँ। इस स्लाइड में मैं तुम्हें बता देता हूँ कॉलेज में कौन कौन सी कोर्सेस अवेलेबल है, तुम कौन कौन से ब्रांच में इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो कॉलेज में CSE, AIML, IT, EC और EE ब्रांच अवेलेबल है। कॉलेज में MTech प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है और कॉलेज में CSE ब्रांच में 120 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC, EE और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 60 सीट अवेलेबल है। इन द मीन टाइम मैं तुम्हें ये भी बता दूं कॉलेज के बारे में कुछ वेबसाइट्स में कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो तुम सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जब सर्च करोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ क्या लिखी हुई है कि कॉलेज जो है NAAC से B ग्रेड एक्रेडिटेशन मिली है कॉलेज को और कॉलेज की CGPA 2.58 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज NAAC से एक्रेडिटेड नहीं है। तो तुम इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, काफ़ी वेबसाइट्स पे गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो कोशिश करो तुम इन गलत इन्फॉर्मेशन से बचने का और ट्राई करो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकालने का। तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो कि लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लो, वहाँ पर तुम कॉलेज का नाम सर्च कर लेना और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स दिखेंगे तुम उनसे कनेक्शन बना लेना और फिर तुम उनसे बात कर सकते हो और पूछ सकते हो कॉलेज के इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर तुम्हें कुछ जानना हो। चलो फिर अब यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी तुम्हारे लिए अवेलेबल है वो बता देता हूँ। तो देखो कॉलेज में लैंग्वेज प्रैक्टिस लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी भी है, कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी, कैंटीन और कॉलेज में ऑडिटोरियम भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर तुम कॉलेज की कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, यहाँ पर कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग भी यूपी, बिहार, झारखंड से आ रहे हैं तो उन्हें ये सब जानकारी पहले से रखनी चाहिए कि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें आसपास मेस लेकर रहना होगा। इस स्लाइड में मैं तुम्हें क्लोजिंग रैंक के बारे में बता देता हूँ, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, ताकि तुम एक आइडिया लगा सको कि तुम्हारे इस ईयर के रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सी ब्रांच इस कॉलेज में मिल सकती है। ठीक है, तो देखो CSE ब्रांच में TFW कैटेगरी से लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 10,562 गई थी और WPJ अगर तुम ओपन कैटेगरी से दे रहे हो, तुम अगर CSE ब्रांच लेना चाहते हो तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक 27,660 रही थी। वैसे अगर तुम JEE मेन के रैंक से काउंसलिंग करोगे और अगर तुम CSE ब्रांच चाहते हो इस कॉलेज में लेना तो लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक 1,61,877 रही थी। तो इसी के आसपास इस बार भी क्लोजिंग रैंक रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि इतनी सेम रहे, लेकिन आसपास ही रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो IT ब्रांच में क्या है, TFW कैटेगरी में लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 11,981 और वहीं ओपन कैटेगरी से अगर तुम WPJ दे रहे हो तो 43,555 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। और अगर तुम JEE से काउंसलिंग करोगे तो 2,29,165 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रही थी। वैसे ही तुम EC ब्रांच, AIML और EE ब्रांच की क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। देखो मैं तुम्हें बार बार बताता आ रहा हूँ, काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे को भी अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है क्योंकि उनका काउंसलिंग अच्छे से नहीं होता है। काफ़ी बार थोड़ी पीछे रैंक लाने वाले बच्चे की भी अगर काउंसलिंग अच्छी हो जाती है तो उसकी काफ़ी अच्छी ब्रांच और अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों पे तुम ध्यान रखना और हाँ, इन्फॉर्मेशन ऐसे जगह से लो जो जेन्युइन हो। ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन लेकर तुम कॉलेज में मत जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हें 4 साल रहना है
तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में, कॉलेज की हर एक इन्फॉर्मेशन तुम पहले जान लो अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करना कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स जो भी अवेलेबल है तुम्हारे लिए वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो कॉलेज की टोटल कोर्स फी 4 साल की 3,90,200 के अप्रॉक्स है। और तुम्हें ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो भी बच्चे बाहर से आएंगे उन्हें मेस लेकर रहना होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन तुम काफ़ी अच्छे से पहले से ध्यान में रखो ताकि कॉलेज आने के बाद तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मैं तुम्हें स्कॉलरशिप बता देता हूँ, अगर तुम इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होगे तो ज़रूर अप्लाई कर देना। तो देखो SBMCM स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे तुम अप्लाई कर सकते हो। ओएसिस स्कॉलरशिप, अगर तुम ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से हो तुम्हें काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिलने वाली है। और IKSRI स्कॉलरशिप, इन स्कॉलरशिप्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करो। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुम्हें बता दूँ, जो बच्चे बिहार से हैं और अगर वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कॉलेज एलिजिबल है उसके लिए। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखो तुम यहाँ जब सात निश्चय के पोर्टल पर जाओगे, यहाँ पर तुम्हें एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर तुम जब जाओगे तो तुम यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना, सबसे पहले वेस्ट बंगाल। उसके बाद तुम यहाँ पर सेलेक्ट में ऑल कर लेना और सर्च कर देना। फिर तुम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में जाकर ST थॉमस लिखना। तो तुम देख पा रहे हो कि ये कॉलेज जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। तुम यहाँ पर कोर्सेज़ को भी देख सकते हो, कौन कौन सी कोर्सेज़ इस कॉलेज की एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर तुम इन ब्रांचेस में एडमिशन लेते हो इस कॉलेज में तो तुम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम आराम से 4 लाख का लोन लेकर 4 साल पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी इजी रिपेमेंट है, तुम यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट को रीपे कर सकते हो। चलो फिर वापस से डिस्कशन पर आते हैं और अब फाइनली प्लेसमेंट की डिस्कशन कर लेते हैं, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। तो देखो मैं तुम्हें हमेशा बताता आ रहा हूँ कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट पे ध्यान दिया करो, क्योंकि यही प्लेसमेंट होती है जो काफ़ी बच्चों को मिली होती है उस कॉलेज की। क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट 1, 2, 3 मैक्सिमम बच्चों को मिला होता है और कॉलेज अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे यूज़ करती है। काफ़ी बार तो वो प्लेसमेंट ऑफ कैंपस लगा होता है, फिर भी कॉलेज उसे अपने वेबसाइट पे और काफ़ी अलग अलग रिव्यू वेबसाइट पे भी तुम्हें वो मिल जाएगी कि कॉलेज के स्टूडेंट की इतनी LPA की प्लेसमेंट लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखो इस कॉलेज की एवरेज पैकेज 6 LPA के अप्रॉक्स है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस कॉलेज की इसी के अप्रॉक्स प्लेसमेंट लगी होगी। हाईएस्ट पैकेज 10.68 LPA है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा उस कॉलेज का। तो देखो लास्ट ईयर 87% प्लस स्टूडेंट की प्लेसमेंट इस कॉलेज से हो गई थी। देखो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस वीडियो को काउंसलिंग के पहले देख रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा इस कॉलेज की CSE और IT ब्रांच तुम काउंसलिंग में फिल करो, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। और कोर ब्रांचेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए जब तुम काउंसलिंग कर रहे होगे तो ध्यान रखना इस कॉलेज की CSE IT ब्रांच जरूर फिल कर देना। तो देखो मैं तुम्हें बता दूँ, इस कॉलेज में ड्रेस कोड है, तो तुम जब कॉलेज जा रहे होगे तो तुम्हें कॉलेज में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा। फाइनली यार, अगर ये रिव्यू तुम्हें अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो तुम इस रिव्यू को एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ इस रिव्यू वीडियो को तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इस कॉलेज की ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो भी डिसाइड कर पाए कि इस कॉलेज में उसके लिए एडमिशन लेना बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलो मिलते हैं एक और ऐसे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।